everyone. This is our second video about the chapter The Homecoming. In the previous video, we saw that Phatik Chakravarti is a protagonist, that is hero of the story The Homecoming. Phatik and his group were trying to heave a log that was laying on the mudflat of a river. जो लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था जो कि नदी के किनारे पे रखा हुआ था, वो किसी का था। वो फटिक एंड उसका ग्रुप उसे पानी में ढकेलने वाले थे, ताकि जब वो उसका मालिक आएगा वो देखेगा कि वो लॉग वहां पे नहीं है, तो उससे वो बच्चों को काफी अम्यूजमेंट फील होगी, वो एंजॉइंग फील करेंगे, उनको मजा आएगा। लेकिन उतने में क्या होता है, फटिक्स ब्रदर माखन come there and sit on the log and he refuses them to do the thing they want to. वो फटिक का भाई माखन उनको वो काम करने से रोकता है और वो लॉक पे आके बैठ जाता है। But here Phatik has to keep his dignity, and that's why he gave order to his boys, his group, that his group can heave that log along with माखन। वो माखन को वो लॉक के साथ पानी में ढकल देते हैं एंड देन माखन केम फ्रॉम दैट मड फ्लैट। वो मिट्टी से पूरा लथपथ हुआ होता है और वो आगे आके फटिक के फेस पे एक स्क्रैच करता है, उससे लाते बुक्के मारता है, देन रोते रोते हुए घर को भाग जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे। ड्रामा वाज ओवर, यहाँ तक हो चुका था। फटिक वाइप्ड हिज फेस and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. तो ये जो एपिसोड हुआ है कि माखन ने उसे मारा है, पीटा है, उसके बाद जो फटिक है हमारा प्रोटैगोनिस्ट स्टोरी का, वो एक संकन बार्ज पे, एक लकड़ी के पीस पे जो कि पानी में आधा डूबा हुआ है, उस पे बैठ जाता है और क्या करता है, पास ही में जो घास लगी हुई है उसको, उसकी एक एक पत्तियां निकाल के वो चबा रहा होता है। सडनली a boat came to the landing, and a middle-aged man with gray hair and mustache stepped on shore. तो वो जब घास चबा रहा था, उसी में क्या होता है, एक बोट आती है उसके ही बाजू में वो लैंडिंग स्पॉट पे, और उसमें से एक आदमी उतरता है जो कि मिडल एज होता है उसका, विद ग्रे हेयर, उसके हेयर ग्रे होते हैं और डार्क मुस्टाच, घनी काली उसकी मूंछ होती है और उसके ग्रे हेयर होते हैं। तो वो उस बोट में से उस किनारे पे उतरता है। He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the Chakravartis lived. तो वो जो ग्रे हेयर वाला इंसान होता है वो वहाँ पे उतरता है, तो पास ही में वो फटिक को देखता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है, बस घास चबा रहा होता है। तो वो इंसान फटिक को पूछता है कि वेयर दी चक्रवर्तीज लिव्ड। फटिक को पूछता है कि इस गांव में चक्रवर्ती कहाँ पे रहते हैं। फटिक वेंट ऑन chewing the grass and said, over there, but it was quite impossible to tell where he pointed. तो उस आदमी की बात सुनते हुए फटिक बोलता है,
हाथ आगे करके उंगली दिखाते हुए बोलता है कि ओवर देयर, इस तरफ, और वो हाथ हिलाते रहता है। लेकिन वो ग्रे हेयर वाला जो इंसान है उसे गेस करना इम्पॉसिबल होता है कि ये किस तरफ पॉइंट कर रहा है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, जो ग्रे हेयर वाला इंसान है वो फटीक के लिए स्ट्रेंजर है, अनजाना आदमी है, तो वो और एक बार उसे पूछता है कि चक्रवर्ती कहाँ पे रहते हैं। देन फटीक क्या करता है, ही swung his legs to and fro on the side of a barge। तो फटीक अपने पैर आगे पीछे हिलाते हुए एंड सेड बोलता है, गो फाइंड आउट एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर। तो वो अपने पैर आगे पीछे हिलाते हुए बोलता है कि जाओ खुद ही ढूंढ लो, और वो जो उसका काम था, जो घास चबा रहा था, वो फिर से वो कंटिन्यू करता है। बट नाउ a servant came down from the house and told Fatick his mother wanted him। अब क्या होता है, उनके घर का एक नौकर, फटीक के घर का एक नौकर वहां पे आता है फटीक के पास और बोलता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। बट फटीक रिफ्यूज टू मूव। वो नौकर के कहने के बाद भी फटीक वहां से जाने के लिए राजी नहीं होता है। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑफ द ओकेजन। और जो सर्वेंट उसे बुलाने के लिए आया था उसे पता था कि फटीक नहीं बोलेगा, नकारेगा। तो ऐसी घटना कुछ पहले भी हो चुकी थी। तो उसने क्या किया, उस नौकर ने, he took Fatick up roughly and carried him kicking and struggling in impotent rage। जो फटीक नकार रहा था, हाथ पैर मार रहा था नौकर को, तो वो सब उस नौकर ने झेला और उसे मानो एक प्रकार से उठा के घर पे लेके गया। When Fatick came into the house, his mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again?" जब वो सर्वेंट ने फटीक को घर पे लेके आए तो उसकी माँ ने फटीक को देखा और बोला कि तुमने फिर से माखन को मारा। फटीक आंसर्ड indignantly, "No, I haven't. Who told you that?" तो इस पे फटीक का आंसर होता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, आपको किसने बताया। His mother shouted, "Don't tell lies, you have." तो उसकी माँ बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुमने उसे मारा है। फटीक said suddenly, "I tell you, I haven't. You ask माखन." तो फटीक तुरंत ही बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने उसे नहीं मारा है, और तुम माखन से ये बात पूछ लो। But Makhan thought it best to stick to his previous statement. He said, "Yes, mother, Fatick did hit me. But as previously, Makhan went to home and he told his mother that Fatick hit me." और उसने सोचा कि जो उसका स्टेटमेंट था कि माँ फटीक ने मुझे मारा है, वो उसी पे टिका रहे, और वो बोलता है कि हाँ, माँ फटीक ने मुझे मारा है। फटीक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। यह सब देख के फटीक काफी गुस्से में आ रहा था। He could not hear this injustice। वो ये अन्याय सहन नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि माकन ने ही उनका प्लान बिगाड़ा था और ऊपर से उसको मारा भी था। लेकिन घर पे क्या हो रहा है, उल्टा डांट फटीक को ही पड़ रही थी। He rushed at Makhan and hammered him with blows।
तो वैसे ही उसका गुस्सा काफ़ी बढ़ गया और वो माखन की तरफ गया और उसे काफ़ी बुक्के मारे, बुक्के मारे। टेक दैट ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। ये लो और लो, ये तुम्हारे झूठ के लिए, ऐसे बोलते हुए उसे मुक्के मारना शुरू कर दिया। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Fatik away. जब फटिक उसे मार रहा था, उनकी माँ ने फटिक माखन को साइड में ले लिया और फटिक को बाजू में ढकेल दिया। Beating him with her hands. अब वो फटिक को मार रही थी। When Fatik pushed her aside, she shouted, "What a little villain! Would you hit your own mother?" तो जब फटिक की माँ फटिक को मार रही थी, तो फटिक ने अपनी माँ को हाथों से बाजू में ढकेल दिया। तो इस पे उसकी माँ चिल्लाई कि तुम छोटे से विलन, क्या अब तुम अपनी माँ को भी मारोगे, अपनी माँ पे भी हाथ उठाओगे? तो ये उसकी माँ का कहना था। It was just at the critical juncture the grey-haired stranger arrived. He asked what the matter was. Fatik looked sheepish and ashamed. तो अब जो ग्रे हेयर वाला मैन वो शोर पे वो किनारे पे आया था फटिक को, जो कि चक्रवर्ती का पता पूछ रहा था, तो वो अभी उनके घर के सामने आके खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या चल रहा है, एंड आगे पूछता है कि क्या मैटर है, ये सब क्यों हो रहा है। तो वो इंसान को देख के फटिक शर्मा जाता है, मतलब उसे शेम फील होता है और वो शिफिश फील कर रहा है। अब वो क्योंकि उसने चक्रवर्ती का पता पूछा था और उसने वो बताया नहीं, इसलिए वो अशेम फील करता है। अब आगे क्या होता है? बट when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. अब ये होता है कि जो ग्रे हेयर्ड मैन था, ये सब पूछता है कि क्या मैटर है। उसी समय फटिक की माँ वो स्ट्रेंज इंसान को देखती है, तो वो उसका गुस्सा एकदम आश्चर्य में बदल जाता है। अब वो क्यों? वो इसलिए, for she recognized her brother and cried, "Why, Dada, where you have come from?" क्योंकि वो फटिक की माँ उस इंसान को पहचान लेती है कि वो उसका भाई है, और वो रोते हुए उसे पूछती है कि भाई दादा, कि भाई तुम अब तक कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हो? As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. अब वो ऐसा रोते हुए बोलते बोलते उस भाई के पैर छूती है। Her brother has had gone away soon after she had married, and he had started business in Bombay. तो आगे की स्टोरी ये है कि उसका जो भाई है वो अब उनके घर पे आया हुआ है। वो बहन की शादी, मतलब फटिक की माँ की शादी होने के बाद वो गायब हो चुका होता है और वो बॉम्बे में सेटल हुआ होता है। किसी बिजनेस के साथ उसने कोई बिजनेस चालू किया हुआ होता है। तब से लेके आज तक आज वो उसकी बहन के घर आया है।
His sister has had lost her husband while he was in Bombay. और उसी दरमियान जब वो बॉम्बे में था, उसकी बहन को उसका कुछ पता नहीं था। उतने समय में ही फटिक की माँ ने अपने हस्बैंड को खोया हुआ होता है, उसकी डेथ हो चुकी होती है। मतलब फटिक्स फादर वॉज नो मोर वाइल हिज मामा इज वॉज इन बॉम्बे। तो उसके मामा का नाम होता है बिशंबर। रिमेंबर इट, हिज अंकल्स नेम, हिज मामा's name is Bishambar. Bishambar had now hastened to see, sorry, Bishambar had now come back to Calcutta and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. So when he came back to Calcutta after staying in Bombay, he inquires about his sister, that where she lives। तो उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर किसी गांव में है। तो जैसे ही उसे एड्रेस मिलता है तो वो जल्दी जल्दी में अपने बहन के पास जाता है। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। तो जैसे ही बच्चों का मामा आता है, माखन का, फटीक का, तो उनके घर में काफी आनंद का वातावरण होता है। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ टू बॉयज। तो बच्चों के मामा पूछते हैं उसकी माँ, बहन को, बच्चों की माँ को, कि बच्चों का एजुकेशन कैसे चल रहा है। तो बच्चों की माँ बोलती है, ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट वॉज फटिक वॉज अ परपेचुअल नुसांस, ही वॉज लेजी, डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड। तो फटिक की माँ फटिक के बारे में उसके मामा को बताती है कि फटिक कैसा है, वो परपेचुअल नुसांस है। मतलब वो निरंतर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला बच्चा है, आलसी है, बात नहीं मानता है, और वो एक प्रकार से रांटी है, जंगली है। बट माखन वॉज एड गुड एज गोल्ड एट क्वाइट एज लाम एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। लेकिन माखन जो वो कैसा है, वो सोने की तरह खरा है, लाम की तरह शांत है। लाम मतलब मेंढी सुना होगा आपने, बकरी मेंढी होता है, तो उसका बच्चा। इमेज देख लेते हैं लाम की। भेड़ का बच्चा बोलेंगे हम उसे। ये हो गया लाम। तो माखन कैसा है, भेड़ के बच्चे की तरह शांत है, संयमी है, और उसे पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट है। ये सब सुनने के बाद उनके मामा बिशंबर बोलते हैं कि बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता। तो जैसे ही फटीक की माँ बोलती है, दोनों के बारे में बताती है, फटीक शरारती है, माखन अच्छा है, पढ़ाई में भी अच्छा है। तो उनके मामा बोलते हैं कि मैं फटीक को अपने साथ ले जाऊंगा कलकत्ता में, और वो मेरे बच्चों के साथ पढ़ाई करेगा, आगे की उसकी जो पढ़ाई है वो करेगा। द विडोड मदर readily agreed. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds, and he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. तो जब
बच्चों के मामा पूछते हैं कि फटीक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तो फटीक की माँ एग्री हो जाती है, ताकि उसे लगता है कि वो मामा के पास जाके सुधर जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा। अब जब मामा फटीक को पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलना चाहोगे, तो फटीक खुशी नहीं समाता है, उसको काफ़ी खुशी होती है कि मुझे माँ से अलग रहने को मिलेगा और काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। सो ही सेड यस अंकल इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्स इट। और जब वो हाँ बोल रहा था तो उसे पता था, मतलब उसे पता था कि वो जानता था मुझे कल सिटी में मैं रहने को मिलेगा, काफ़ी अलग चीज़ें होगी गाँव से, तो इसलिए वो तुरंत में हाँ बोलता है। So that's all for today's video. The next part of chapter we will discuss in next video.